स्टूडेंट्स, इससे पहले हम टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्लासिफिकेशन एवं फॉसिल टेरिडोफाइट्स, साइलोटम, राइनिया आदि की स्टडी कर चुके हैं एंड टुडे वी विल स्टडी लाइकोपोडियम. फर्स्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. लाइकोपोडियम्स आर कॉमनली नोन एज ग्राउंड पाइन, क्लब मॉस, ट्रेलिंग एवरग्रीन, रनिंग सीडार etc. The living lycophytes are the representative of a group which during the Carboniferous period formed the chief vegetation. Devonian period में ये अस्तित्व में आ गए थे और कार्बोनिफेरस पीरियड में ये व्यापक पैमाने पे पूरी अर्थ में फैले हुए थे. Many of the types then growing, example Lepidodendron. साइड में आप एक चित्र देख रहे हैं जो कि लेपिडोडेंड्रॉन का है. ये आर्टिस्टिक चित्र है. तो इस तरह के वृक्ष इसके जो है कार्बोनिफेरस पीरियड में थे और इस समय में हमारे पास इसके कुछ ही रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं जैसे कि लाइकोपोडियम है और लाइकोपोडियला है. Next, the leaves are small and simple. Each leaf possesses an unbranched midrib. सिर्फ एक midrib होगी. The leaf have no ligules. Ligule क्या होती है? जब आप सिलाजिनेला पढ़ेंगे तो लीफ के बेस पर एक लीफ लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे लिग्यूल कहते हैं. But in case of Lycopodium, the ligules are totally absent. There are no leaf gaps in the stele of the stem. और जबकि जो हायर फर्न्स जितने भी हैं उनमें बड़े लीफ गैप होते हैं. लीफ गैप क्या है? जहां पे जाइलम फ्लोएम का ट्रांजिशन स्टेम से लीफ की ओर होता है तो वहां पर लीफ गैप्स बनते हैं. लेकिन लाइकोपोडियम में किसी तरह के लीफ गैप नहीं होते हैं. द स्पोरोफिल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनिट स्ट्रोबिलाई. और जो स्पोरोफिल्स हैं वो स्ट्रोबिलाई बनाते हैं. चित्र में आप देख सकते हैं कि टिप पर जो है स्ट्रोबिलाई बनी हुई है. द स्पोरोफिल्स एंड सिंपल वेजिटेटिव लीव्स मे बी सिमिलर और डिसिमिलर. जो स्पोरोफिल्स हैं यानी कि जो स्पोर वेयरिंग लीव्स हैं वो और वेजिटेटिव लीव्स आपस में काफी मिलती जुलती हैं. दे पजेस होमोस्पोरस स्पोरेंजिया. और जो स्पोरोफिल है ये होमोस्पोरस स्पोरेंजिया बनाती है यानी कि जो इसमें स्पोर हैं वो समान प्रकार के होते हैं. दैट इज ऑल द स्पोर्स ऑफ वन काइंड ओनली. The gametophytes are wholly or partially subterranean. जब स्पोर डिस्पर्सल के बाद स्पोर रिलीज होकर जमीन पे गिरता है तो वहां जर्मिनेट करता है. ये जर्मिनेट जनरली जो सॉइल की अपर सरफेस है उसके जस्ट नीचे करता है तो सबटेरेनियन शब्द उसके लिए आया है. The antheridia remain embedded in the tissue of the prothallus. The anthrozoids are biflagellate. प्रोथैलस में जब स्पोर रिलीज होकर नीचे गिरा तो वो जर्मिनेट होता है, प्रोथैलस बनता है. प्रोथैलस में एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया बनते हैं और एंथ्रीडिया में जो है बाइफ्लैजिलेट जो स्पोर डेवलप होते हैं. क्लासिफिकेशन. द क्लास इलिग्युलोप्सिडा इंक्लूड द सिंगल ऑर्डर लाइकोपोडियल्स. जैसा कि मैंने पहले कहा कि लाइकोपोडियम में लिग्यूल नहीं पाई जाती है तो इसके लिए क्लास ये इलिग्युलोप्सिडा जिसे हम लाइकोप्सिडा भी कहते हैं लेकिन दूसरा नाम है इसके लिए इलिग्युलोप्सिडा कहते हैं. It has only one order Lycopodiales and the living Lycopodiales contain a single family the Lycopodiaceae. और आज जो लाइकोपोडियम उपलब्ध है इसमें एक ही फैमिली इनकी है जिसका नाम है Lycopodiaceae. The Lycopodiaceae into two living genera Lycopodium and Phylloblossom. Genus Lycopodium has been described here in details. Group Pteridophyta, division Lycophyta, class Eligulopsida या Lycopsida, order Lycopodiales, family Lycopodiaceae, genus Lycopodium, and it has about 100 species throughout the world. Now we discuss about the sporophyte. You know, in pteridophytes, the main plant body is the sporophyte. All species possess small herbaceous or shrubby sporophyte. The stem in almost all the species is delicate and weak. बहुत डेलिकेट स्टेम होगा. सम स्पीसीज आर एपिफिटिक. कुछ स्पीसीज जिसमें एपिफिटिक होती हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती हैं एंड विद इरेक्ट और पेंडेंट स्पोरोफाइट्स, while other species are terrestrial and have a trailing habitat. जो एपिफिटिक स्पीसीज है उनमें जो स्पोरोफाइट है वो जनरली इरेक्ट सीधा खड़ा रहता है या झुका हुआ पेंडेंट होता है, जबकि जो जमीन पे होने वाली टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है उनमें जो राइजोम है वो क्रीप करता हुआ चलता है और उससे फिर ब्रांचेज अपराइट ब्रांचेज निकलती हैं. द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेज आर डेंसली कवर्ड विद स्मॉल लीफ. लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया इज एन एपिफिटिक स्पीसीज. ये आप नोट कर सकते हैं. अब स्टेम पे डिटेल में बात करेंगे. The species refer to the subgenus Urostycha. अब इसमें दो सबजीनस बनाए गए हैं, एक है यूरोस्टाइचा और दूसरा है रेफालोस्टाइचा. यूरोस्टाइचा और रोफालोस्टाइचा. जो यूरोस्टाइचा है possess branched और unbranched stem that are erect or pendant but never creeping. यहाँ पे दो चित्र आप देख रहे हैं लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया और लाइकोपोडियम सैलागो का. इनमें किसी तरह का क्रीपिंग राइजोम नहीं होता है. राइजोम क्रीप नहीं करता है बल्कि वो या तो पेंडेंट होता है या अपराइट होता है, सीधे इरेक्ट होता है. और ये जो सब जीनस है इनमें जो स्पीसीज आती है लाइकोपोडियम सैलागो, लाइकोपोडियम ल्यूसिडम, लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया आदि और अन्य भी हैं. इफ द स्टेम इज ब्रांच्ड
द ब्रांचिंग इज ऑलवेज डाइकोटमस, और अगर स्टेम ब्रांच होगा तो उसमें डाइकोटमस, नीचे आप लाइकोपोडियम सैलागो के चित्र में देख सकते हैं बढ़िया सी डाइकोटोमस ब्रांचिंग हमें दिख रही है। Usually the successive dichotomies are found at right angle to one another, और जनरली एक दूसरे के राइट एंगल में होती हैं। The species belonging to this subgenus do not bear the adventitious root along the stem, और इसमें स्टेम के साथ कहीं पर भी adventitious roots, सहायक जो जड़ है वो नहीं पाई जाती है। जबकि जो दूसरा इसमें सबजीनस है Rhophalostaicha include the species example Lycopodium clavatum, Lycopodium inundatum, Lycopodium campanulatum, Lycopodium cernum आदि और भी इसमें है। The species referred to this subgenus possess prostate stem, इसमें आप देखेंगे स्टेम जो है प्रोस्टेट है, bearing upright branches. The branching of the stem in the first formed portion may be dichotomous, नीचे जहां से एक प्रोस्टेट स्टेम जमीन के समानांतर चला जा रहा है और उसमें से फिर अपराइट ब्रांचेस निकलती हैं और इससे नीचे की ओर लगातार जड़ें निकलती रहती है। The branching of the stem in the first formed portion may be dichotomous, but in later developed portion it is always monopodial. शुरुआत में ब्रांचिंग इसमें डाइकोटोमी होती है और उसके बाद जनरली मोनोपोडियल ब्रांचिंग इसमें होती है। अब लीव्स, द लीव्स आर स्मॉल, सिंपल, sessile, numerous and cover the axis closely. तो लीव्स स्मॉल है, सिंपल है, सेसाइल यानी कि जिनमें किसी तरह का पेटियोल नहीं होता है, जो लीफ के नीचे एक वृंत लगा होता है वो एब्सेंट होगा और लीफ सीधे स्टेम से डेवलप होगी। टिपिकली द लीव्स आर 2 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग। यूजुअली द लीव्स आर अरेंज्ड इन क्लोज्ड स्पाइरल्स। क्लेवेटम है, एनोनिटम है, इनमें स्पाइरली अरेंजमेंट होगा और अदर केसेज में होल्ड भी होती है। इसमें कुछ स्पीसीज में अल्टरनेट होती हैं, कुछ में अपोजिट होती हैं और कुछ में इरेगुलरली अरेंज्ड होती है। यूजुअली द लीव्स आर लैंसियोलेट इन आउटलाइन possessing a broad base. लैंसियोलेट स्ट्रक्चर होगा, लेंस लाइक स्ट्रक्चर होगा जिनका बेस काफी चौड़ा होता है। यूजुअली द फर्स्ट फॉर्म लीव्ड ऑन द स्टेम डू नॉट बेयर द मिडरिप, और शुरुआत में जो लीफ निकलती है उसमें जनरली मिडरिप नहीं होती है। लीव्स यूजुअली possess a single unbranched vein that start from the base but does not reach to the apex. जो वेन होती है एक सिंगल वेन इसमें होती है और वो भी एपेक्स तक नहीं पहुंचती है, सिर्फ बेस से लेके मिड हिस्से तक के इसमें जो है जो लीफ वेन है वो होती है। द लीव्स आर ऑल अलाइक इन साइज एंड शेप, बट इन स्पीसीज सच एज लाइकोपोडियम कैम्पानुलेटम है, लाइकोपोडियम वोल्वुली है और जो अदर इसकी कुछ स्पीसीज है, द लीव्स आर डाइमॉर्फिक। लाइक दैट सिलेजिनेला, सिलेजिनेला की तरह डाइमॉर्फिक होंगी, दो तरह की लीव्स होंगी जिन्हें हम बाहर से देखने पे पहचान सकते हैं कि दो अलग अलग तरह की हैं। एंड फाउंड टू बी अरेंज्ड इन 4 वर्टिकल रोज ऑन द स्टेम, 2 बीइंग स्मॉलर एंड 2 लार्जर इन। 4 लीव्स एक स्टेम में अगर होल में आ रही हैं तो 2 जो है बड़ी हैं और 2 छोटी हैं, लेकिन ये कुछ ही 2-3 स्पीसीज में ही ये चीज हमें मिलती है। अदर प्लांट की तरह इसमें भी एपिकल रीजन पे ही ग्रोथ होती है। The apical growth of the shoot takes place by means of apical meristem, which consists of a group of apical cells. Roots की बात करते हैं। The first root is short and at least in some species does not live long. शुरुआत में ज्यादातर स्पीसीज में वो लंबे समय तक पहली वाली रूट नहीं रहती है क्योंकि इसमें बाद में एडवेंटिशियस रूट्स आ जाती है। The older plant bears the adventitious roots that arise singly or in groups acropitally along the lower side of the stem. The species of subgenus Eurostaicha do not possess adventitious roots. जो यूरोस्टाइचा है, जो इरेक्ट जाता है, उसमें एडवेंटिशियस रूट्स नहीं होंगी और जो जितने भी क्रीपिंग करते हैं रोफिलोस्टाइचा के जो मेंबर हैं उन सब में जो है एडवेंटिशियस रूट्स। The species of the subgenus Rhophalostaicha with a creeping stem generally have their adventitious roots borne along the entire length of the prostate junction. In some species, example Lycopodium salago, Lycopodium phlegmaria and others, the roots that arise on the outside of the stele do not penetrate the cortical region of the stem at once. These roots turn downward and penetrate the soft middle cortex, making canals through it, and ultimately they emerge only at the stem. Such roots are known as cortical roots or inner roots. तो कुछ roots जो हैं अंदर को कॉर्टिकल रीजन तक पहुंचती हैं, वो भी ग्राउंड सिस्टम तक नहीं पहुंचती है। तो जो ऐसी रूट्स जो कॉर्टिकल रीजन तक पहुंचती हैं उन्हें कॉर्टिकल रूट्स कहते हैं। इन सम स्पीसीज एग्जांपल लाइकोपोडियम ऑब्स्करम एंड ल्यूसिडियम, द ब्रांचिंग ऑफ द रूट्स इज स्ट्राइकिंगली डाइकोटोमस। इनमें जो रूट ब्रांचिंग होगी वो बिल्कुल डाइकोटोमस होगी। हियर ईच
सक्सेसिव फॉर्किंग इज फाउंड एट राइट एंगल टू द प्रीसीडिंग वन, और जहां पे फॉर्किंग होती है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे इसमें फॉर्किंग होगी। इन मैनी स्पीसीज द डाइकोटोमी इज ऑफ स्कोर, और कई स्पीसीज में डाइकोटोमी नजर नहीं आती है। द एंडोजीनस लैटरल रूट्स डू नॉट अराइज फ्रॉम द रूट्स एज in seeded plants. In terrestrial forms, the root hairs are found abundantly which persist over a long period. और जितनी भी टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है यानी जिनमें क्रीपिंग राइजोम होता है उनमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं। नाउ द स्टेम, a transverse section of the mature stem of Lycopodium clavitum show the following structure. The epidermis is one-celled in thickness and has stomata that appears to be similar in structure to those of the leaf. जस्ट लीफ लाइक स्टोमेटा जो है एपिडर्मिस पे होंगे किसके, स्टेम के। द आउटर वॉल ऑफ द एपिडर्मिस सेल आर थिक एंड क्यूटिनाइज्ड, और उसमें क्यूटिकल की परत भी बाहर की ओर चढ़ी होगी। द कॉर्टेक्स इज क्वाइट ब्रॉड एंड इज वेराइज ग्रेटली इन रिलेटिव थिकनेस फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। कॉर्टेक्स इसमें बहुत ब्रॉड होता है, एपिडर्मिस के अंदर का हिस्सा और एंडोडर्मिस के बाहर का हिस्सा, जो बीच का रीजन है कॉर्टेक्स जिसे हम कहते हैं, वो इसमें काफी चौड़ा होता है। इन सम स्पीसीज इट्स रेडियल थिकनेस इज सीवरल टाइम्स दैट ऑफ द स्टील, और यहाँ तक कि जो स्टील है उससे काफी गुना ये मोटा होता है। इन अदर स्पीसीज द टू आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, और जबकि कुछ स्पीसीज में जितनी चौड़ाई ग्राउंड सिस्टम की होती है यानी जाइलम फ्लोएम वाले हिस्से की होती है, लगभग उतना ही चौड़ा कॉर्टिकल रीजन भी होता है। द कॉर्टेक्स हैज 3 जोन्स, चित्र में आप देख सकते हैं कॉर्टेक्स के 3 जोन हैं, द पेरिफेरल, सेंट्रल और जो इनर जोन है। द पेरिफेरल एंड सेंट्रल जोन कंसिस्ट ऑफ थिकन्ड स्क्लेरोटिक सेल्स, while the middle zone consists of the large and thin walled cells containing a few chloroplasts. जो एपिडर्मिस के जस्ट बाद का जो रीजन है जो हाइपोडर्मिस बना रहा है उसकी जो सेल्स हैं वो स्क्लेरोकाइमेटस होती है, और बीच का हिस्सा जो है वो पेरेन्काइमेटस है, और फिर जो ग्राउंड सिस्टम की ओर जो कॉर्टेक्स का हिस्सा है वो जो है स्क्लेरोकाइमेटस है। द सिंगल स्टील ऑक्यूपाइज अबाउट हाफ द एरिया ऑफ द सेक्शन, और लगभग हाफ एरिया जो है वो जो बीच का ग्राउंड सिस्टम है वो इसको लेता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ इरेगुलरली शेप्ड पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ जाइलम अल्टरनेटिंग विद फ्लोएम। लाइकोपोडियम क्लेविटम के केस हम देखते हैं कि एक पैरेलल स्ट्रिप्स हैं जाइलम की, और बीच बीच में उनके फिर फ्लोएम है। द जाइलम कंसिस्ट्स मेनली ऑफ स्केलरीफॉर्म ट्रैकिड्स, इसके जाइलम में जो है ट्रैकिड्स होती है with no vessels and no parenchyma cells. Vessels और parenchyma cells पूरी तरह absent होती है। Each xylem plate remains surrounded by a single layer of parenchyma, और जाइलम की जो बंडल्स हैं उनके जस्ट बाहर एक सिंगल लेयर जो है पेरेन्काइमा की होती है, with bordered pits on the inner wall, और इसकी इनर वॉल पे बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं, यानी कि जाइलम जो बंडल है उसके बाहर एक लेयर पेरेन्काइमेटस टिश्यू और उसके बाद फिर फ्लोएम। तो जो ये पेरेन्काइमा है सिंगल लेयर्ड, इसमें बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं। बॉर्डर्ड पिट्स वो पिट्स होते हैं जिनके थ्रू ये जाइलम और फ्लोएम के बीच कम्युनिकेशन होता है। द फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स एंड पेरेन्काइमा ओनली, और फ्लोएम में सिर्फ सीव ट्यूब और पेरेन्काइमा है, बाकी जो फ्लोएम के अदर कंपोनेंट हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ बोथ जाइलम एंड फ्लोएम स्ट्रैंड इज सेंट्रीपीटल, और जो इनका डेवलपमेंट है वो सेंट्रीपीटल होगा, यानी कि फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर, पेरिफेरी से सेंटर की ओर डेवलप होते हैं। द प्रोटोजाइलम कंसिस्ट ऑफ स्पाइरल एंड एनुलर ट्रैकिड्स, प्रोटोजाइलम में स्पाइरल और एनुलर ट्रैकिड्स होंगी। The protoxylem is found to be situated at the outer edge of the each xylem mass, और जो जाइलम मास है इसके जो आउटर रीजन है इन पे प्रोटोजाइलम होगा और बीच के हिस्से में मेटाजाइलम होगा, और जिसे हम कहते हैं एग्जार्च पोजीशन। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है मेटाजाइलम अंदर है तो इसे हम क्या कहते हैं, एग्जार्च कंडीशन। एट द इनर फेस ऑफ द कॉर्टेक्स देयर मे बी एन एंडोडर्मल लेयर which at least in younger portion of the stem has characteristic thickened radial walls. अब जो इसके बाहर जस्ट बाहर एंडोडर्मल लेयर है, और जो स्टेम यंगर होता है तो उस समय काफी मोटी होती है और धीरे 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 पतली होती चली जाती है। द एंडोडर्मिस ऑफ लाइकोपोडियम इज thought to be originated from the steel, not from the cortex.
जनरली अदर प्लांट्स में ये माना जाता है कि जो एंडोडर्मिस है वो कॉर्टेक्स से डेवलप होती है, जबकि इन केस ऑफ लाइकोपोडियम में ये माना जाता है कि जो एंडोडर्मिस है वो जो इनर ग्राउंड सिस्टम है उसकी सेल्स से डेवलप होती है। इंटरनल टू द एंडोडर्मिस देयर लाइज मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकिल, और एंडोडर्मिस के अंदर फिर पेरिसाइकिल है जो कि मल्टी लेयर्ड है। द पेरिसाइकिल लेयर्स इज यूजुअली 3 to 6 सेल इन थिकनेस, और 3 से 6 लेयर मोटी जो है इसकी पेरिसाइकिल होती है। इन मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज स्टेम द वास्कुलर एलिमेंट्स आर फाउंड टू बी अरेंज्ड इनटू एक्जार्च एक्टिनोस्टील। पहले भी हमने बात की थी, एक्जार्च होता है, लेकिन कैसा होता है ज्यादातर में, एक्जार्च एक्टिनोस्टील होता है। एक्टिनोस्टील क्या है अभी आगे डिस्कस करते हैं। रिजेंबलिंग टू द एक्टिनोस्टील्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूट ऑफ वास्कुलर प्लांट, और वास्कुलर प्लांट की रूट्स का कैरेक्टरिस्टिक है एक्टिनोस्टील, और इसमें वो पाया जाता है स्टेम में। तो उस यानी कि इसके जो स्टेम का स्टील है वो मैच करता है हायर प्लांट्स की रूट के स्टील से। In such steels, the phloem lies in the space between the xylem plates. इसमें phloem xylem plates के बीच बीच में पाया जाता है। Other species may have plaktosteel organization, कुछ species में plaktosteel पाया जाता है। In such stem, the xylem core is found in the form of plate-like lobes, और plaktosteel में जो xylem है plates बनाता है। The steel lacks a cambium in all cases and hence there is no secondary group. स्टील में किसी तरह की कैम्बियम नहीं होती है, और कैम्बियम वह चीज है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है। अब स्टील पे बात करते हैं। अभी तक कई बार ये टर्म आया, व्हाट इज द स्टील? द स्टील इज डिफाइंड एज ए सेंट्रल वास्कुलर सिलेंडर with or without pith and the endodermis separating it from cortex. तो स्टील बीच का रीजन है जिसे वास्कुलर सिलेंडर हम कहते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम है, और जो एंडोडर्मिस है इसे कॉर्टेक्स से अलग करती है। यानी एंडोडर्मिस के अंदर का जो हिस्सा है उसे हम पूरे को स्टील कहते हैं। अभी बात आ रही थी, इससे पहले बात आई थी एक्टिनोस्टील की। अब एक्टिनोस्टील किसके लिए हमने कहा था? एक्टिनोस्टील कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल जाइलम कोर विद रेडिएटिंग रिब्स ऑफ ए स्टार शेप अपीयरेंस सराउंडिंग बाय फ्लोएम। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जाइलम पैचेज स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना रहे और बाहर इसके फ्लोएम है। तो ऐसे स्टील को हम एक्टिनोस्टील कहते हैं। लाइकोपोडियम फ्लैग्मेरिया, लाइकोपोडियम सिरेटम, लाइकोपोडियम सैलागो आदि में एक्टिनोस्टील पाया जाता है। दूसरा है प्लैक्टोस्टील। प्लैक्टोस्टील में हम देख रहे हैं कि जाइलम कोर्स है और बीच बीच में इन जाइलम प्लेट्स के बीच में जो है फ्लोएम है। हेयर xylem plate like arranged parallel to each other and each plate is surrounded by phloem. और थर्ड वन इज मिक्स प्रोटोस्टील जो इसमें पाया जाता है। इन दिस केस द जाइलम एंड फ्लोएम आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जाइलम और फ्लोएम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। जाइलम एलिमेंट ब्रेक अप इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड ऑल गेट सराउंडेड बाय फ्लोएम। ये है लाइकोपोडियम सरनम में ये स्थिति मिलती है। लीव्स पे आ जाते हैं। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीव शो फॉलोइंग पार्ट्स। The leaf has a midrib which consists of a single concentric amphicribal bundle. क्योंकि लीफ में एक छोटी सी मिडरिब होती है, इससे पहले भी बात आई थी, मिडरिब जो कि टिप तक नहीं पहुंचते। जो मिडरिब वाला हिस्सा है उसमें कुछ हिस्से में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, यानी वास्कुलर बंडल पाया जाता है, और ये एम्फिक्राइबल टाइप का है। यानी द सेंट्रल जाइलम कोर इज क्वाइट स्मॉल, बहुत छोटी सी जाइलम कोर होगी। इट इज नॉट ऑलवेज डिफरेंशिएटेड इनटू मेटा एंड प्रोटोजाइलम, जो मेटा और प्रोटोजाइलम में डिफरेंशिएटेड नहीं होगी। द जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ थिक वॉल्ड एनुलर एंड स्पाइरल ट्रैकीड्स जस्ट लाइक स्टेम। द फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड नैरो सीव ट्यूब्स। द एंडोडर्मिस इज स्कस्पीसियस। एंडोडर्मिस नहीं के बराबर इसमें होती है एंड में हार्डली भी रिकॉग्नाइज्ड, और जिसे हम इजीली रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन हम देखते हैं। द वास्कुलर बंडल रिमेन्स सराउंडेड बाय स्क्लेनकाइमेटस पेरिसाइकिल, लेकिन एक स्क्लेनकाइमेटस पेरिसाइकिल से जो वास्कुलर बंडल है वो घिरा होगा। इसके बाद बाहर की ओर जो इसमें पूरा मेसोफिल टिश्यू है, मेसोफिल टिश्यू लाइज बिटवीन द वास्कुलर बंडल एंड एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस ऑफ मोस्ट स्पीसीज हैज स्टोमेटा ऑन बोथ द फेसेज ऑफ द लीफ।
example in Lycopodium clavatum, Lycopodium salago and others. However, in species with dimorphic leaves, the stomata are frequently found on one face of the leaf, example Lycopodium campanulatum and Lycopodium volvulum. Now, root anatomy. The transverse section of the root shows the following parts. You can see in the diagram, the root is differentiated into epidermis, cortex and stele. Like other vascular plants, the single layered epidermis give rise to numerous root hairs. बाहर की ओर काफी ज्यादा इस पे root hairs होते हैं. The root hairs are formed to be arranged in pairs, or generally these are originated in the pairs. According to the Stokey, the occurrence of root hairs in pairs result from the fact that the hair initials are found in toes by oblique or anticlinal division of a young epidermal cell. इससे सिद्ध होता है कि इसमें anticlinal division से develop है. Just beneath the epidermis there lies the broad cortex, और इसके just नीचे काफी चौड़ा cortex होता है. The cortex is several cell in thickness, जो कि काफी मोटा होता है, and often becomes greatly scarified in the outer half as the root becomes older. और जैसे जैसे root older होती जाती है ये बढ़ता जाता है. In some cases the stele is monarch. अब monarch क्या है? जब प्रोटोजाइलम सिंगल मास में होगा, then जैसे Lycopodium clavatum में. In other cases this is diarch, जहां पे प्रोटोजाइलम दो हिस्सों में होगा और बीच का मेटाजाइलम होगा.